बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये मेरे 10th क्लास के तालिब इल्मों के लिए है। इनका फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है वो सर पे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये अपने इम्तहान में बैठे होंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश की किताब में से सबसे ज़्यादा 100% नंबर लें तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको चंद बातों पे जो है वो ध्यान करना पड़ेगा कि पहले नंबर पे तो ये है कि आपको अपनी तैयारी जो है ये टू द पेपर पैटर्न के मुताबिक करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ये जदीद दौर जो है वो चलता जा रहा है तो पेपरों का पैटर्न जो है ये भी हर साल जो है वो तब्दील होता रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों में भी जो पेपर है ये बहुत सारा हिस्सा जो है वो आपके पेपरों का जो है ये आपके कॉन्सेप्ट पे जो है वो डिपेंड करेगा। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन की सूरत में वही आएँ, चूँकि आंसर यकीनन आपने सेम वही देना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्शनल जो है वो आएंगे, यानी आपके जो पेपर हैं वो कॉन्सेप्ट के जो है वो मुताबिक आएंगे और यकीनन हो सकता है 20 to 30% जो है वो आपका पेपर जो है ये कॉन्सेप्शनल आए, यानी आपके कॉन्सेप्ट पे जो है वो यकीनन आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश का पेपर जो है इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये आज के इस मौजू पे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये किस तरह का आएगा और ये आपने इसके कौन कौन से हिस्से को जो है वो याद करना है। बेहतर ये है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके पास जो है वो कॉपी पेंसिल हो ताकि आप पॉइंट जो है वो नोट करते रहें। तो पहले नंबर पे आपने जो है वो जो पॉइंट याद करने हैं इसके लिए आपको टेंसेस के हवाले से, आपको करेक्ट फॉर्म के हवाले से वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एडजेक्टिव जो है वो भी ये आपको पता होना चाहिए। MCQ जो है वो भी आपने याद करने हैं, यानी आपने जो मारूजी के मुतल्लिक़ छोटे छोटे पॉइंट जो हैं उनको जो है वो आपने याद करना है। अगर आप उनको जो है वो याद करते रहेंगे, आप उनको जो है वो अपने मारूजी को जो है वो अपने कॉन्सेप्ट में जो है वो क्लियर करेंगे तो यकीनन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर लेने के अहल होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो है वो 75 में से मैक्सिमम आएँ तो 19 नंबर जो मारूजी के हैं इनको आपने जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा ये आपका आएगा करेक्ट फॉर्म, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पाँचों का एक एक नंबर आएगा, यानी 5 नंबर के जो है वो ए पार्ट होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में से पहला जो क्वेश्चन है वो ए पार्ट जो है ये 5 नंबर का आएगा। करेक्ट फॉर्म जो है वो चुननी है और यकीनन ये जो सारे पेपर हैं या ये जो है MCQs की सूरत में आएंगे। आपने जो है वो उसको पढ़ के बबल फिल करने होते हैं, तो इसीलिए इसके लिए आपको जो पहला क्वेश्चन है ये करेक्ट फॉर्म की सूरत में आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आएगा आपको जो है वो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो 4 जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनमें से आपने जो है वो कोई एक जो है वो आंसर जो है वो फिल करना है। इसी तरह जो तीसरा पार्ट जो है वो C जो है ये MCQs की शक्ल में आएगा। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सूरत में आ सकता है या ये अंडरलाइन वर्ड जो है उसके मानी जो है उसके मुतल्लिक़ 4 ऑप्शंस होंगे, उनको आपने जो है उनमें से एक जो है वो चुनना होता है। इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है ये 4 नंबर का आएगा, ये ग्रामर के रिलेटेड होगा। इसके लिए आपको जो है यानी 5 नंबर जो है वो पहले क्वेश्चन के, 5 नंबर जो है ये दूसरे क्वेश्चन के और 5 नंबर तीसरे क्वेश्चन के और 4 नंबर जो है ये चौथे क्वेश्चन के। इसकी जो तफसील जो है इसके लिए आपको लैपटॉप पे जाना पड़ेगा, तो अब नेक्स्ट जो है वो आपको इसकी तफसील जो है वो आपको लैपटॉप पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें 10th क्लास इंग्लिश पेपर पैटर्न ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट के टोटल 19 नंबर यानी 19 मार्क्स आएंगे और ये 19 मार्क्स जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे।
पहला पार्ट जो है ये कंप्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी पर जो है वो मुश्तमिल होगा, और दूसरा पार्ट जो है ये ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स पर होगा। सो पहला पार्ट जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? वर्ड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग और प्रेपोजिशंस। क्वेश्चन आस्क्ड 4+5 यानी टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अटेम्प्ट भी आपने 9 ही करने हैं। टोटल नंबर आएंगे 9, यानी 9 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक के एक मार्क्स आएंगे। ये टोटल 9 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चन होंगे, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, ये यूज ऑफ वर्ब्स, ग्रामर एंड आइडेंटिफिकेशंस, यानी ये चीज़ें जो है इस पार्ट में जो है वो पूछी जाएंगी। क्वेश्चन आस्कर जो है ये टोटल 5+5 यानी टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। टोटल ये 10 मार्क्स का ये पेपर, ये वाला हिस्सा आएगा। तो टोटल मिला के 9 मार्क्स जो है ये पहला हिस्सा जो है कंप्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, और जो 10 नंबर हैं यानी ये ग्रामर एंड राइटिंग स्किल पर जो है वो ये मुश्तमिल होंगे। ये टोटल 19 नंबर जो है ये बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 19 नंबर जो है ये आपने कैसे लेने हैं, इसकी क्या तफसील है, ये किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन जो है वो आएंगे A, B, C और D पार्ट की सूरत में। पहला जो A पार्ट है ये क्वेश्चन आएगा यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी A पार्ट में जो पहला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही हल करने हैं। हर एक का एक नंबर होगा, यानी टोटल 5 मार्क्स जो है वो आपको आएंगे पहले क्वेश्चन के। आपने अगर 5 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको एक नंबर करके, यानी ये टोटल 5 जो नंबर हैं ये आपको मिलेंगे। इसी तरह बी पार्ट जो है चूज करेक्ट स्पेलिंग, ये 5 क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे और हर एक के एक नंबर आएगा। ये आपको 5 मार्क्स ही देंगे, यानी हर एक का एक जो है वो मार्क्स होगा, और ये 5 नंबर का ही पेपर आएगा। इसी तरह सी पार्ट जो है ये अंडरलाइन वर्ड्स है। ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये एमसीक्यूज की शक्ल में आएगा, और ये आपके जो लेसन्स हैं, आपके फर्स्ट लेसन से लेकर जो आपकी पूरी किताब के अंदर जो मशकी सवालात हैं उन्हीं में से जो है ये अंडरलाइन की सूरत में जो है वो आपको करना पड़ेगा, और ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इसमें से 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह डी पार्ट जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके 4 मार्क्स ही होंगे। ये टोटल मिला के ये 19 नंबर बनते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स आपके मारूजी के से जो पार्ट 1 है उसमें से जो आपके 19 नंबर हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के ये आएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो अपने ये 19 नंबर जो है, अगर आपको आपके जो तमाम जो आपके पॉइंट्स हैं उनका पता है, अगर आप एक ही साइड पे जो है वो तैयारी करते रहेंगे तो यकीनन आप जो है वो अपने पूरे नंबर जो है वो नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आपको उसके पैटर्न का पता है, अगर आपको उसके हिस्सों का पता है कि कौन कौन से हिस्से में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आई थिंक जो है वो आप बेहतर तरीके से जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं, 100% नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो यकीनन आपने देखा लैपटॉप के अंदर जो है वो आपको पेपर पैटर्न जो है वो बताया गया। इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपको तफसीलन जो है वो जिस तरह जो है वो वीडियो में बताया गया है आपको, इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीनन आप जो है वो 70 आउट ऑफ 70 नंबर जो है इनमें से जो मारूजी का हिस्सा है वो आप जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो पेपर पैटर्न के मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है वो ये पता चलेगा कि कौन से हिस्से में से कितने नंबर आने हैं। और अगर आप एक ही साइड पे जो है वो तैयारी करते रहे तो यकीनन आप जो है वो आपको पेपर के हवाले से जो है अगर नहीं पता तो यकीनन आप पूरे नंबर नहीं ले सकते। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट में से जो है ये 19 नंबर पूरे लेने हैं तो इसके लिए आपको जो है ये जिस तरह आपको बताया गया है पेपर पैटर्न, इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीनन आप जो है वो ये ऑब्जेक्टिव हिस्से में से
जो है वो आपको जो है वो पूरे नंबर मिलेंगे। जो सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसके लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में जो है ये बताया जाएगा कि जो हिस्सा इंशाइया जो है सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये किस किस तरीके से और कितने कितने नंबर का आएगा, और इसके लिए आपको कौन कौन से अहम क्वेश्चन जो है ये आपको जो है वो याद करने हैं, और किस किस तरह जो है वो आपने इनकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह हार्ड वर्किंग से जो है वो आप पढ़ते रहें, मेहनत से और जी लगा के जो है वो पढ़ें, ताकि आप अपना और अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का जो है वो नाम रोशन करके आप ज़िंदगी में कामयाब व कामरान हो सकें। खुदा हाफिज़।